तो एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है राजधानी रांची से, जहां कब पूरी होगी रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 1 की केंद्र प्रायोजित स्कीम। 2010-11 में गोंदा डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वह आज मुख्य अभियंता बने हुए हैं। हेड वर्क्स डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे पीके सिंह हैं सीडीओ के मुख्य अभियंता। इन दोनों अधिकारियों के रहते कैसे होगी 24 करोड़ रुपए के घोटाले की निष्पक्ष जांच, इस सवाल उठ रहे हैं। जांच और कार्रवाई पर उठने लगे हैं कई तरह के सवाल। और पेयजल और स्वच्छता विभाग से शहरी जलापूर्ति योजना का काम कई वर्ष पहले ही ले चुका है नगर विकास विभाग, और नगर विकास विभाग के अधिकारी 24 करोड़ के घोटाला के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। यह भी नहीं पूछा जा रहा है कि पीएचईडी विभाग से कोई स्पष्टीकरण, और अधिकतर शहरी जलापूर्ति योजनाओं की मॉनिटरिंग जो होती है वो जुडको करता है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए 2010-11 में गोंदा डिवीजन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो आज मुख्य अभियंता बने हुए हैं, और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं किस तरह से अगर वो रहेंगे तो फिर आखिर 24 करोड़ के जो रुपए के जो घोटाला हुआ इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जी अंकिता, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लोग पिछले 5 दिनों से लगातार इस 24 करोड़ के घोटाले के मामले को उजागर कर रहे हैं। और हमने जो मुख्य आरोपी था संतोष, उसके परिजनों की व्यथा भी हम लोगों ने दिखाई, और यह एक तरफा जो अब तक की कार्रवाई हो रही थी उस पर भी हम लोगों ने सवाल उठाया। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र प्रायोजित योजना जो थी, जिसके तहत रांची शहरी जलापूर्ति योजना ली गई थी, उस योजना की लागत अब 3 गुना से अधिक बढ़ गई है, लेकिन 14 साल में यह योजना पूरी नहीं हुई। तो जब दोनों अधिकारी यानी हेडवर्क्स डिवीजन के पूर्व कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार सिंह और जो है गोंदा डिवीजन के पूर्व कार्यपालक अभियंता जो थे निरंजन कुमार, दोनों रांची में ही पोस्टेड हैं, और एक सीडीओ के चीफ इंजीनियर हैं और एक क्षेत्रीय मुख्य अभियंता है, दोनों का दर्जा एक ही है, और दोनों ही इस 24 करोड़ के जो घोटाला है, जो संदिग्ध घोटाला है, उसके भी आरोपी बताए जाते हैं। तो ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है अंकिता। पेयजल और स्वच्छता विभाग का जो जितना शहरी जलापूर्ति स्कीम था वो 2012-13 में ही नगर विकास विभाग को ट्रांसफर कर दिया था सरकार ने, पर जो पुरानी योजनाएं जो पेयजल और स्वच्छता विभाग देख रहा था वो अभी भी उनके पास है। तो ऐसे में केंद्र प्रायोजित ये योजना की जांच कैसे निष्पक्ष हो, यह एक बड़ा सवाल है अंकिता। जी दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आखिर राज्य शहरी जलापूर्ति योजना फेज 1 की केंद्र प्रायोजित स्कीम कैसे पूरी होगी, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2010-11 में गोंदा डिवीजन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो आज मुख्य अभियंता बने हुए हैं। हेड वर्क्स डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे पीके सिंह सीडीओ के मुख्य अभियंता है, और यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों के रहते कैसे होगी 24 करोड़ रुपए के घोटाले की निष्पक्ष जांच। इस तरह के लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जा रहा है और अधिकतर शहरी जलापूर्ति योजनाओं की मॉनिटरिंग भी जुट को करता है। आगे अब